का स्वागत करते हैं सनी नाथ चैनल पर। आज हम सनी नाथ जी से सट्टा साधना के बारे में ज्ञान लेंगे। तो नाथ जी, आपका स्वागत है जी। आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। अवधेश नाथ जी। नाथ जी, जैसे आजकल का समय है, सबको पैसे की पड़ी है, क्योंकि अगर किसी पैसा होगा तो सब कुछ होगा। जी। तो लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते हैं, तो एक इसमें से सट्टा साधना है। हाँ जी। तो आप हमें इसके बारे में बताएं कि सट्टा साधना क्या होती है। देखो, सट्टा साधना एक जेन्युइनली अपने व्यूअर को बताना चाहता हूँ और सबसे पहले निवेदन ज़रूर रहता है मेरा कि मेरे जितने भी वीडियो और पॉडकास्ट आने हैं, सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल पर हैं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी धर्मों का आदर सत्कार करते हुए और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। जन कल्याण हेतु ही मैं यहाँ पे जो है वो क्रियाएँ प्रकाशित करता हूँ और ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ पॉडकास्ट के माध्यम से। तो जो इनका प्रश्न है कि सट्टा साधना होती है क्या? देखो, सट्टा मैं आपको बता दूँ, सट्टा साधना एक तरह के नंबर, जैसे नॉर्मली अगर बोला जाए तो नंबर मिलेंगे आपको जो आप लगाते हैं विभिन्न-विभिन्न शहरों में, विभिन्न-विभिन्न जगहों पे ये नंबर लगते हैं। जो नंबर लगाने के बाद जितनी अमाउंट आप लगाते हो उस अमाउंट का कुछ हिस्सा जो है आपको जो है जिस देवता की आप साधना करते हो, जिसके थ्रू आपको मिलता है, वो आपको देना पड़ता है, उसका 10वाँ हिस्सा है। या फिर आपकी जिस प्रकार से देवता से वचन होते हैं, वो कोई क्रिया होती है, उस क्रिया के अकॉर्डिंगली उतना भोग आपको देना पड़ता है और बाकी पैसे जो है वो आप रखते हो। रही बात जो सट्टा होता क्या? सट्टा एक तरह का मटके का नंबर होता है, यानी कि जहाँ पे जो चीज़ खुलने वाली है, वो आपको पहले ही स्वप्न के माध्यम से दिख जाती है। वो नंबर लगाकर आप उस नंबर पे जितना पैसा लगाते हो, ये भी डिपेंड करता है कि गेम कहाँ की है, कितने गुना आपको उसका पैसा मिलेगा, 10 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा या उससे अधिक मिलेगा, तो डिपेंड करता है। जिसमें सट्टे की साधना होगी, जुए की साधना होगी, लॉटरी की साधना हो जाती है। लोग सट्टे की साधना में लॉटरी के नंबर पाने के लिए भी जो है एक वो होता है ना कोशिश करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के वो होता है ना कि लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं। उन प्रश्नों को, ठीक है? उन प्रश्नों जी। को और ये जो सट्टा साधना है, इस साधना को समझने के लिए आपके पास जो है पहले गुरु की कृपा दृष्टि होना ज़रूरी है और पूर्ण रूप से आपके पास जो है वो ज्ञान होना ज़रूरी है, तब जाके आपका जो कार्य है वो संपूर्ण होता है। अदरवाइज़ आपको ये जो साधना है, इस साधना का आपको ना तो एग्ज़ैक्ट मीनिंग समझ में आएगा, ना ही आप इसको समझ पाओगे, ना ही आप जो है नंबर चढ़ा पाओगे, ना ही आप लोगों को पता लग पाएगा कि नंबर लगाते कैसे हैं और किस प्रकार से इस विद्या को जो है वो हासिल किया जाता है। नाथ जी, जो ये सट्टा साधना आपने बताया कि लॉटरी के नंबर वगैरह में ये हाँ ऐसे जी। यूज होगी, हाँ तो जी। क्या ये शेयर मार्केट के बारे में भी हमें मतलब बेनिफिट दे सकती है। साधना जो होती है, जो सट्टे के जुए की, देखो डिपेंड करता है कर्म के ऊपर। अगर सट्टे के लिए करी है तो वो सिर्फ़ मटके के नंबर देगी। यहीं पे गुरु ज्ञान की लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि जब गुरु होगा तो आपको एग्ज़ैक्ट ज्ञान देगा। अगर आपने करी ही सिर्फ़ सट्टे वाली है तो उसने सिर्फ़ सट्टा ही प्रोवाइड करना है। अदरवाइज़ बहुत सी साधनाएँ हैं जो शेयर मार्केट की आपको सारी इन्फॉर्मेशन लॉटरी के नंबर तक भी देती है। लेकिन योग्य गुरुओं के सानिध्य में ही वो साधनाएँ मिलती हैं। अभी तक उनका आलेखन जो है वो बुक किताब में जो होता है, आज तक जो लेखन हुआ है, उनमें हो सकता है कि मंत्र कुछ दिए गए हैं, उन मंत्रों की जो विधियाँ हैं वो आधी-अधूरी हैं, वो मंत्र जो है वो पूर्ण रूप से निपुण नहीं है। अगर मंत्र किसी एक आधे व्यक्ति पे कार्य कर भी जाता है तो उसको चीज़ मिलती है, लेकिन उसको वो चीज़ बनानी नहीं आती, तो वो एग्ज़ैक्ट वो नंबर लगा भी नहीं पाता, वो खोल भी नहीं पाता कहाँ तक पहुँचना है। तो ये ज्ञान हम्म। तो गुरु ने ही देना है। तो बात घूम ठीक फिर है के जी। वहीं पे आ जाती है। तो अगर आप लॉटरी में जाना चाहते हो तो फिर आपको लॉटरी वाली ही करनी चाहिए। उनके देवता वो अलग है, वो पॉडकास्ट में जैसे आपके प्रश्न रहेंगे मैं उसी प्रकार से आगे उत्तर देने की कोशिश करूँगा कि उनमें कौन-कौन सी साधनाएँ आती हैं। ठीक है नाथ जी। जी। नाथ जी, तो आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां हैं जो सट्टे के द्वारा धन दे सकती हैं। सट्टे के द्वारा जो धन देने वाली कई प्रकार की शक्तियाँ थी, जैसे तामसिक, सात्विक जिसमें शक्तियाँ उनमें इंक्लूड है। आप अगर सर्वप्रथम जो अभी सबसे ज़्यादा जो दुनिया प्रयोग करती है सट्टे में, जो मुझे लगता है जो गुरुओं ने ज्ञान दिया कि जिसका नंबर कटता नहीं है और जो पक्के नंबर देते हैं, और जो सबसे ज़्यादा दिल्ली में खुलते हैं गली और दिशावर के नंबर, वो भैरवनाथ और काली माता के खुलते हैं। उसके अलावा अदर और कई तामसिक शक्तियाँ जिसमें मसान-मसाणियों का भी प्रयोग किया जाता है। भूत-प्रेतों ठीक का है भी जी। लोग प्रयोग कर लेते हैं, जिन-जिलातों का भी प्रयोग कर लेते हैं। कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको किसी चीज़ की इंट्यूशन आनी शुरू हो जाती है, तो उस चीज़ को वचनों के अनुसार आप उससे जो है वो किसी भी जगह का नंबर माँगने के लिए आप एक जो है, वो होता है ना कि एक एफर्ट कर सकते हो। अगर वो दे देती है और उसका अगर उतना दायरा है, तो वो आपके नंबर आपको देती है और वो नंबर खुलने लग जाते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा आपको जो है देना पड़ता है भोग स्वरूप, और आपके जो है वो कार्य फिर सिद्ध करने लग जाती है। पर याद रखना, ये जितनी भी साधनाएँ और सिद्धियाँ हैं, ये तब तक कार्य करती हैं जब तक आपके ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि और आपके मन में किसी प्रकार का लालच नहीं होता। जब जिस दिन आपके मन में लालच आ गया या आप किसी और मनमुटाव में फँस जाते हो, तो ये साधना जो है वो आपकी खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल भी कार्य नहीं करती हैं। ठीक है नाथ जी।
पीर फकीर होते हैं वो भी सट्टे के नंबर दे सकते हैं? बिल्कुल देते हैं, क्योंकि जो पीर फ़कीर जिनकी पूजा अभी कलयुग में सबसे ज़्यादा हो रही है, अगर उन पीरों में मैं आपको 2-4 पीरों के नाम बताऊँगा, जिसमें 11वीं वाली सरकार है, गौस पाक सरकार है, हज़रत ख्वाजा साहब और लाला सकी सुल्तान पीर, लखदाता पीर है। तो ये हाँ इन जी। इन सभी के साथ है भैरवनाथ और काली माता चल रही है। ख्वाजा जी के साथ खिजरकारी बोलते हैं, ठीक है ना? या ख्वाजा ठीक खिजर है जी। बोलते हैं। तो वो काली माता के जब ये ख्वाजा खिजर का रूप सिद्ध करते हो तो उसमें काली माता ऑटोमैटिकली आपके साथ चलती है। लाला वाले पीर की अगर साधना करते हो तो उसमें भैरव छड़िया चलता है आपके साथ। क्योंकि जो ब पीर को छड़ी मिल रखी है, वो छड़ी में ही भैरव बाबा का वास है। इसीलिए तो उन वो बोलते हैं ना कि उनका जो कर्म करते हैं, जो लोग करते हैं, वो किसी के बारे में कुछ भी बता देते हैं, कड़ियाँ तक गिन देते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनके पास भैरवनाथ है। तो और गौस-पाक सरकार के साथ ये दोनों पीर आते हैं, तो जहाँ पे ये पीर खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे और भी कई दैविक शक्तियाँ जो खड़ी हो जाती हैं आके। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप ये साधना गुरु के सानिध्य में और गुरु की कृपा दृष्टि में करते हो, तो शत प्रतिशत ये साधना आपकी जो है वो कार्य करती है और आपके जो मंत्र हैं, वो कार्य करने लगेंगे और आप जो नंबर पाना चाहते हो, वो आपको मिल भी जाएगा। पर अगर कोई व्यक्ति गलती करता है और गलती के अकॉर्डिंगली उसको किसी प्रकार की वो होती है ना कि त्रुटि के कारण वो अपनी सिद्धियाँ खत्म भी कर सकता है और उसके अलावा जो भी मंत्र जाप या कोई चीज़ गुरु के द्वारा उसको प्रोवाइड हुई है, तो गुरु ने उसको जो कर्म बख्शा है, उस हाँ कर्म जी। के अनुसार अगर वो नियमों पे खरा उतरता है और वो उस चीज़ का दुरुपयोग नहीं करता, तो सदा के लिए वो चीज़ उसके ऊपर कार्य करेगी और उसकी आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी कार्य करती है। ठीक है नाथ जी। जी। नाथ जी, सट्टा साधना है ये मतलब कौन कौन कर सकता है जी? छठा साधना सृष्टि में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, हालाँकि कलयुग में जो जैसे हमारी तरफ से किसी को ज्ञान दिया जाता है या लोगों को देखा जाता है, सबसे बड़ी बात है लोगों में सबसे बड़ा लालच ही है पैसे को लेकर। हाँ इस जी। इन साधनों में कौन व्यक्ति घुसते हैं जिन्होंने पहले कर्जा ले रखा है, या तो शेयर मार्केट में बर्बाद हो चुके हैं या कहीं पे उन्होंने जुए में पैसा लगा दिया, वहाँ पे हार चुके हैं। क्योंकि लोगों को इंटरनेट पे जब वीडियो आती है, इंटरनेट में बताया जाता है कि भैरवनाथ को आप कृपा दृष्टि ले लो, आप जो है वो जुए में बादशाह बन जाओगे, आप गिर नहीं पाओगे। या कुछ लोगों के लोगों के द्वारा बताया जाता है कि अगर आपका राहु ग्रह अच्छा है, तो हाँ जी। आप जो है वो मोटा पैसा कमाओगे। पर मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूँ, अगर किसी के ऊपर राहु की कृपा दृष्टि अगर जेन्युइनली जो अध्ययन करा जाता है, अध्ययन के अकॉर्डिंगली गुरु ज्ञान बोलता है, अगर आप राहु को मैनेज करने की कोशिश करते हो, तो मैनेज करने के लिए आपको 4-5 देवताओं की और ज़रूरत पड़ेगी। अब लोगों को खाली राहु का पता कि मेरा राहु स्टेबल है और मैं अगर उनकी भक्ति कर्म कर रहा हूँ, तो मेरे पास पैसा राहु पैसा फेंकेगा भी ज़्यादा, खींचेगा डबल ट्रिपल। आएगा 10,000 जाएगा 20-25,000 आपका। ये भी मैं अपने निजी अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। ठीक है? तो ये जितनी भी ये साधना है, जितना भी ये कर्म है, जितने भी ये देवते हैं, ये सारे मैनेज करना पड़ता है और मैनेज करने के बाद हर एक व्यक्ति जब तक आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रखते हो, तब तक आपके नंबर जो है वो निपुण नहीं होते, ना खुलते ही नहीं है, लगते ही नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा ठीक है लोगों जी। के द्वारा जो है वो नंबर लगाने की कोशिश करी जाती है। लोगों को नंबर मिलता है, बोलते हैं गुरुजी जब हम नंबर नहीं लगाते हैं तो खुल जाता है, जिस दिन नंबर लगाते हैं उस दिन आता नहीं, अगले दिन हमारा नंबर खुल जाता है या नंबर गली का लगाता हूँ और आता वो फरीदाबाद में, तो उसका रीज़न ये बड़ी साइंटिफिकली एक चीज़ है, ये गणित है, इसको समझने के लिए लंबे टाइम की भक्ति है। आजकल जैसे इंटरनेट पे 2-2 3-3 दिनों की साधना है कि आप हम्म। ग्रहण काल में मंत्र का जाप कर लो और आपको सट्टे के नंबर मिल जाएँगे, वो असंभव बात है वो, ऐसा होता नहीं। क्योंकि डालने वाले को खुद नहीं पता सट्टा एक्चुअली है क्या। तो लोग जो है, वो 2 नंबर का पैसा कमाने के लिए, ठीक है ना? बिल्कुल जी। 2 नंबर की विद्या का ही प्रयोग कर रहे हैं और खुद पहले गलत कर्म करके आते हैं, गलत कांड करके आते हैं, फिर वो पैसे कमाने के लिए इन साधना सिद्धियों को सर्च इंटरनेट पे करते हैं। इंटरनेट पे जितनी साधना है सारी व्यर्थ हैं, एक भी कार्य नहीं करेगी। हम्म। खुला ही बोल रहा हूँ मैं, अपने एक्सपीरियंस का क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ बातचीत करते हैं हम, तो बातचीत करने के बाद ही किसी चीज़ का अध्ययन जो है वो पॉडकास्ट में बताया जाता है। ये लाइव एक्सपीरियंस है, ये वो एक्सपीरियंस है जो भक्ति करने के बाद लोगों के साथ हज़ारों ऐसा एक केस नहीं देखा, हज़ारों केस देखे, करोड़ों केस देखे हैं। और ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास कृपा दृष्टि होने के बाद भी जिन्होंने करोड़ों रुपए उजाड़ दिया है। मतलब जो बिल्कुल जी। करोड़पति थे वो रोडपति हो गए हैं। ठीक हम्म। है, देवता उसके विपरीत चल रहा है और देवता कभी-कभार ऐसे नाराज़ किसी के ऊपर बैठा होगा कि उसने उसका बेड़ा गर्क ही कर दिया। ये बड़ी चीज़ें हैं, ये मायने रखती हैं। ठीक है जी। हाँ जी। ना जी, इसकी जैसे साधना अगर करनी हो किसी ने तो उसके लिए कोई विशेष स्थान या विशेष मंत्र का जाप करना होता है? विशेष मंत्र होता है, वो गुरु दीक्षा में आपको मिलता है और पब्लिक को एक चीज़ मैं ज्ञान रूप में बताना चाहता हूँ, अगर कभी भी सट्टे की साधना करनी हो तो गुरु के सानिध्य में करना। ठीक है? और अगर ठीक है जी। प्रायोरिटी देता हूँ मैं, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं वही देता हूँ, अगर आप साधना करना चाहते हो तो उनमें से जो पीरों के नाम लिए, इनकी साधना करना सट्टे वाली या आप भैरवनाथ, काली माता को पकड़ना। उसके अलावा थर्ड कोई और देवता मत पकड़ना, ये मसान
मसान भी मत पकड़ना, मसान भी एग्जैक्ट नंबर जो है वो नहीं, क्योंकि इनके नंबर कटने की संभावना होती है। जो काली माता और भैरव बाबा या पीरों फकीरों के द्वारा दिए गए वो नंबर कटता नहीं है। अगर किसी मसान ने, मान लो मसान या कोई प्रेत बोलता है कि आज जो है दिसावर में इतना नंबर खुलना है, चाहे 20 है, चाहे 25 है, 50 है, चाहे 40 है। अगर उसके सामने कोई भक्त बैठा होगा, ख्वाजा पीर का होगा, 11वीं वाली सरकार का होगा, लाला वाले पीर का होगा, भैरवनाथ का होगा, या काली माता का, या किसी अन्य देवता का जो प्रेत से तगड़ा है, तो वो अगर बोलेगा कि बेटा तेरा नंबर नहीं आएगा, आज आज जो नंबर मैं बताऊंगा वो आएगा, तो समझ लो सामने वाले का काट दिया उसने, वो बानी कट गई उसकी, वो भगत ठीक है की तो जी। चीज कट गई। तो दूसरे वाले का हम्म। नंबर जो है अप्लाई हो गया। तो देवताओं का नंबर नहीं करता, और जिसके पास जैनून में देवता है वो सिर्फ, अगर नंबर आते भी होंगे, पहली बात तो वो लगाएगा ही नहीं। हम्म। ये भी मेरा अध्ययन है। वो लगाएगा नहीं। कभी कभार अगर किसी को देना पड़ गया तो मजबूरी में वो उसको देगा जिसकी इसको जरूरत होगी, और देवता के द्वारा स्वयं उसको सपने में आके बोला जाता है कि ये नंबर फलाने बंदे को दे देना। वो चाहे ठीक है जी। वो देवता और उसकी बात होती है, और देवता हमेशा उस व्यक्ति के लिए ही फरियाद अपने भक्त को करता है जो उसका आगे वाला भक्त भी सच्चा हो। नंबर भी देवता देने की परमिशन उसको देगा जो सच्चा होगा। झूठे बंदे को नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे 100 हम्म। नंबर लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, 100 के 100 नंबर नहीं खुलते हैं। और सट्टे की साधना में मेरे गुरुओं का भी ये ज्ञान है, जिन जिन गुरुओं से मैंने ज्ञान लिया है, जब वो हमें समझाते थे, या आजकल के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हमें सट्टे की साधना करते हुए 20-20 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हम इतने निपुण नहीं है कि हम जो है 30 दिनों के सारे नंबर खोल दें। 15 हम्म। नंबर खोलते हैं बोले, बाकी नंबर हमारे भी करते हैं आज भी। तो आप देख लो उन लोगों को गणित बनाने का, नंबर बनाने का, नंबर काटने का, नंबर लगाने का, किस जगह में लगना, किस पैर में खोलना, तो वो इतनी बुद्धि लगाते हैं। उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो लोगों को कैसे लगता है कि मैं 20 मिनट मंत्र जप लूँगा, ग्रहण काल में तो मेरे को भैरवनाथ आके सीधा बोलेगा कि ये नंबर लगा दे भाई, तू करोड़ों एक दिन में करोड़पति बन जाएगा। अगर ये साधना इतनी पावरफुल होती है, और इंटरनेट पे ये इसकी व्याख्या ऐसे करी गई है, अगर ऐसे ही सारी दुनिया अमीर हुई होती तो मुझे लगता है इंडिया में आज एक भी इंसान जो है वो भूखा ना मरता। सब ही हम्म। रॉयस रॉयल वाले होते, सब बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले होते। सही बात है नाथ जी। सट्टे से नंबर पे पैसे पैसे ही कमाती ना दुनिया, ठीक है? बिल्कुल ही। तो ये जितनी भी साधना है ये गुरु के सानिध्य में और गुरु की कृपा दृष्टि में, क्योंकि मुझे लगता है इसका अध्ययन करना, इसको समझ पाना हर व्यक्ति के जो है वो बस की बात नहीं है, बड़ा लंबा टाइम लगता है इन चीज़ों को समझने के लिए। तो पहले हम्म। गुरु होगा, और गुरु ज्ञान होगा, और गुरु भी वही साधना कराएगा जो मैंने कर रखी है, जो गुरु ने कर रखी है। और मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ आपको कि मैंने 3-4 साधनाएँ कर रखी हैं, जिसमें पीर भी है और भैरव बाबा की भी है, और कुछ और भी साधनाएँ जो मैंने कर रखी है। और कोई भी भक्त जन अगर ये साधना करना चाहता है, मात्र जन कल्याण हेतु मैं दूंगा उसको साधना, ठीक है? मेरे सारे के साधना के अनुसार मेरे चार्जेस रहते हैं, ठीक है? मैं किसी को ये बोलता नहीं हूँ कि आप सट्टे में घुसो, ठीक है? हम्म। मेरा काम कर्म देना है, मैं सिर्फ सिखाने के चार्जेस लेता हूँ। ठीक है जी। लगाना मैं उसको समझा दूंगा कैसे लगाना, किस पहर में लगाना, किस प्रकार से विद्या समझी जाती है, उस वक्त उसका भी मेरा पर चार्ज, साधना के अनुसार मेरा चार्ज रहता है। कॉस्टली साधना है ये साधना को 2-3 हज़ार रुपए में नहीं होनी है, ये साधना हजारों लाखों वाली है। किसी ने करनी हो तो वो 98-91-59-52-70 मेरे को बोल सकता है। अदरवाइज टाइम पास के लिए इंटरनेट पे बथेरी साधन है, आप टाइम खोटी कर सकते हो, मिलना कुछ नहीं। उससे अच्छा तो आप वैसे ही बाबा का जो है चालीसा का पाठ कर लो, शायद उससे थोड़ी बहुत कृपा दृष्टि में और जबरदस्ती नंबर लेने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अगर कृपा हम्म। दृष्टि हो जाएगी तो शायद वो आपकी मन की सुन भी लेगा, कभी एक आधा नंबर दे भी देगा, वो आपको चालीसा भी दे देगा नंबर। सही बात है तो जी। अगर अगर आप जबरदस्ती बोल रहे हो कि मैं जबरदस्ती इसका गला पकड़ के नंबर लूंगा, तो कभी भी नहीं देगा। अगर वो दे के भी जाएगा ना, तो उसका गण घुमा के जाएगा, उल्टा नंबर दे के जाएगा। जो 10 रुपए जेब में पड़े होंगे ना, वो भी खा जाएगा, हजम कर जाएगा, और निकालते रहना बाद में गालियां, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हम्म। संसार ही ऐसा है। सही बात है जी। हाँ जी। ना जी, एक चीज और पूछना चाहते हैं कि जैसे नेट पे हमने देखा है, बहुत से वीडियोस हैं, उनमें बताया गया कि 3 दिन आप मतलब इसकी मंत्र जाप कर लो, 3 दिन की साधना है, 7 दिन की है। तो आपके हम अनुभव के आधार पे जानना चाहते हैं कि सट्टे की साधना की अवधि क्या होगी, कितने समय के लिए करनी सट्टे की पड़ेगी। साधना अगर किसी गुरु से आप लेते हो तो गुरु आपको 1.25 महीने बैठाएगा। मैंने पहले बोला 3 दिन की अवधि, 2 दिन की अवधि, 5 दिन की कोई साधना नहीं है। 11 दिन होता है, फोर्थ हिस्सा, 1/4, हाँ 21 दिन जी। होता है हाफ आधा, और उसके बाद तीसरा हिस्सा कोई नहीं करता, फिर सीधी 41 दिन की साधना। आज तक आप खुद देखो, लोगों का एक्सपीरियंस है, लोग क्या बोलते हैं, या तो साधना मैंने करी जी गुरु जी 21 दिन, या मैंने 11 दिन करी है, या मैंने 41 दिन करी। कभी ये सुना कि मैंने 35 दिन साधना करी है? सही ठीक बात है है ना? जी। तो संकल्प जो होता है वो 1/4 होता है, या हाफ होता है, या सीधा ही पहला हिस्सा होता है, तीसरा हिस्सा कोई नहीं करता है। तो ये 1-2 दिन वाली साधना है। अब मुझे एक बात बताइए आप, जिन लोगों को यही नहीं पता मेरे पितर कौन है, मेरे बुजुर्ग कितने हैं, मेरा कुल देवता कौन है, मेरी कुल देवी कौन सी है, मेरे ऊपर बंधन लग रहे हैं, या मेरे ऊपर कोई चीज़ लग रही है, मेरे ऊपर तंत्र की क्रिया हो रही है, या मेरे ऊपर कोई और चीज़ है।
ठीक है ना? लोगों को खुद को पता नहीं, लोग सीधे ही नेट से उठा के साधना शुरू कर दिया। किसी ने बताया है कि आप जलती चिता में जाके खड़े होके मूत दो और आपको जो है वो रातों रात ही सिद्धि हो जाएगी। आप मुझे खुद बताओ कि जब जलती चिता में कोई बंदा जाके बाथरूम करेगा, मूतेगा, तो वो तो प्रेत उसको चिपट जाएगा, सही उसकी बात है जी। फैमिली को परेशान करने लग जाएगा। तो सिद्धि कहाँ हम्म, से हुई वो? देने वाला हम्म, मूर्ख है और सुनने वाला और ऐसा कार्य करने वाला उससे भी बड़ा मूर्ख है। हम्म, क्योंकि लोग लोग वो वैसे तो लोग बोलते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम्म, लेकिन लोग काम पढ़ो लिखो वाले नहीं करते। अब काम ऐसे करेंगे जैसे वो बोलते हैं ना कि गधे नहीं करते हैं, गधों वाला काम करती है दुनिया। वो सही खुद बात है दिमाग जी। नहीं लगाती है, जो चीज है ही नहीं उसके पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा कर्म है, अगर किसी व्यक्ति को पैसे या धन संबंधित प्रॉब्लम है तो मैं प्रायोरिटी देता हूँ कुबेर जी महाराज, लक्ष्मी लक्ष्मी माता को। ठीक है जी। आप लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करो, टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन आएगा वो पैसा बरकत ही देगा, वो कभी लुटेगा नहीं। 2 नंबर वाला तुम एक दिन में 20 लाख कमा लोगे, पर याद रखना, कमाने में 20 दिन लगेंगे, जाने में 20 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये भी सही मेरा बात है। एक्सपीरियंस है। चाहे वो हम्म, शेयर मार्केट है, चाहे सट्टा बाजार है, कुछ भी। सट्टे में ना, सट्टे में लालच में शक्तियां कैसे डालती हैं जो लोग करते हैं साधना, मसाणियां हम्म, मसाणों की, भूत प्रेतों की कर लेते हैं लोग। हाँ वो जी। एक सट्टा दे देगी, एक सट्टा खुल जाएगा, 200 रुपए वाला, 200 रुपए वाला सट्टा तो खोल लेगी नहीं, वो 20 रुपए वाला खोल देगी। 20 रुपए के कितने मिलेंगे आपको? 1500 रुपए। हम्म, ठीक है। और 200 वाले में मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। उसमें टैक्स टूक्स डाल के जो भी कट के मिलता है, चलो हमें तो पता नहीं, खैर हम ना तो लगाते हैं ना ही, मैं सिर्फ जन को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो उस शक्ति का कोई फायदा नहीं जो 20 रुपए वाला नंबर खोल रही है और 2000 वाला नंबर तुम्हारा कटवा रही है। ठीक सही है, बात है जी। तुम्हारे 20 वाले, तुमने इतनी 41 दिन भक्ति करके तुम्हारा 20 वाला एक बार नंबर खुला और 2,000 वाले तुम्हारे 10 नंबर कट गए, तो तुमने कितने का लॉस खा लिया भाई? तुम लॉस हम्म, 20,000 का खाई बैठे हो, कमाया तुमने 1500 रुपया है। सही तो बात है जी। 18,500 तो तुम पहले ही माइनस में हो। तो हम्म, सेम कंडीशन चाहे सट्टा में है, चाहे शेयर मार्केट में, चाहे किसी में भी है। तो चीज गुरु के अनुसार चलती है, इसीलिए बोला जाता है कि गुरु और सट्टे की गणना करने के लिए भाई साहब मैथमेटिक है। जैसे स्टडी करते हो ना, आप ग्रेजुएट हो आप, या आपने उससे बड़ी डिग्री कर रखी है, वो डिग्री करनी पड़ती है। ये गणना है नंबरों की, नाम से लेके हर एक चीज के साथ नंबर न्यूमेरिकल है। कुछ लोगों को स्वप्न में नोट मिलते हैं। अब हाँ मुझे जी। बता दो, अगर आप भैरवनाथ बाबा की सट्टा कर रहे हो, या कोई बंदा वो बोलता है ना कि काली माता की पूजा कर रहा है, काली माता सपने में आई या सपने में किसी भी रूप में आई, उसको बोलिए भाई ले आज तू चेक काट दे, कितने का? भाई इसके खाते में से चेक काट ले 61 लाख का। हाँ जी। और चेक 61 लाख का भर रहे हो। अब 61 लाख का को तो नंबर ही नहीं लगता, नंबर तो 3 डिजिट का होता, 100 तक का होता है नंबर, 0 से लेके। बिल्कुल जी। तो आप मुझे बताओ 61 लाख का क्या नंबर बनाओगे, क्या लगाओगे आप नंबर? अब शानी जो दुनिया है, शानी दुनिया क्या बोलती है कि हम गुरुजी नंबर लगाएंगे, पिछली बार 0 काट देंगे, हम जो है वो 61 लगा देंगे, 16 नंबर लगा देंगे। गलत कर रहे हैं काम। हम्म, ना 16 नंबर खुलना, ना 61 खुलना है। 61 लाख है, 61 का मतलब अलग है, चेक का मतलब अलग है, कितने बंदे हैं, वो सारी गणना होके कुछ एडिशन होना, कुछ माइनस होना, प्लस माइनस होकर, ठीक है ना, तब जाके उसका चीज उस चीज का जो है वो आप पूर्ण रूप से जो है आप नंबर बनाते हो, फिर वो नंबर खुलता है। जैसे कुछ लोगों को दिखता है, लोग मेरे साथ लाइव में भी बातचीत करते हैं कि गुरुजी मुझे सपने में दिखा कि मैं किसी किराना की शॉप में गया हूँ, मैंने बोला कि चीनी डाल दे मेरे को, कितनी? मैं पूछता हूँ बता बेटा कितनी मांगी तूने? बोला गुरु मैंने बोला 5 किलो चीनी डाल दे। हाँ ठीक है, जी। अब गणना कैसे होती है? 5 किलो चीनी होगी, ठीक है। और मैंने गुरुजी पूछा कितने पैसे हो? उसने बोला कि भाई ये तुम्हारी बन गई है 200 रुपए की, हाँ 40 जी। के हिसाब से। ठीक है, 40 के हम्म, हिसाब से आपकी 200 रुपए की बनेगी। बोला मैंने नोट दिया 500 का, उसने हाँ मेरे को जी। रिटर्न कर दिया 300। अब देखो ये कितना कंफ्यूजन वाला नंबर है, ये प्लस माइनस वाला नंबर हो गया अब। हम्म, तो अब सबसे पहले चीनी कितनी ली आपने? हम्म, 5 किलो। 5 बिल्कुल। चीनी होगी सर आपकी। हाँ जी। उसने पैसे कितने बनाए? उसने 40 रुपए के हिसाब से लगाई है। हम्म, 40 पंजा कितना होगा? 200। हाँ जी। आपने 500 दिया, हम्म, ठीक है सर, 500 दिया आपने, उसने 300 रिटर्न करा आपका। अब नंबर आपका सर क्या बनना है? लोग नंबर बनाएंगे या तो 50 बनाएंगे, या नंबर सीधे लोग जो है 20 लगा देंगे। पर मैं बोलता हूँ ये नंबर नहीं लगना, ये सेम नंबर आएगा, एक ही नंबर दो जगह घूमना, मतलब कि ये तो ये नंबर 55 बनेगा, 55। ठीक है जी। क्योंकि उसमें गणना 500 ही गया, 500 ही वापस आया, 5-5 ही दिखा रहे वो। 5 किलो चीनी, 5 का ही नोट, पिछली जीरो हम्म, सारी काटनी है यहाँ पे। अब हम्म, लोग इतने हैं, लोग तभी तो बोल रहा ना कि इंटरनेट देख के लोगों की बुद्धि ज्यादा खराब होती है, क्योंकि जो ज्ञान दे रहे हैं इंटरनेट पे लोग, जो लोग समझा रहे हैं ना उनको, वो समझाने वाले और ज्यादा शाणे हैं, और उनको खुद नहीं पता कि एक्चुअल में होता क्या है।
मैं खुद ही बोल रहा हूँ अपने पॉडकास्ट में, कोई इंटरनेट में इतना महार बंदा है कि जो बोले कि मैं 15 दिन, मैं बोल रहा हूँ आप मेरे स्निध में आ जाओ। मेरे स्निध में क्या, मेरे पास बैठ के मुझे 15 नंबर तो छोड़ो, मैं दिन भर दूंगा, आप उस दिनों में मेरे को नंबर ही खोल के बता देना। अगर नंबर खुलेगा तो मैं उसको गुरु धारण कर लूंगा, मैं उसके स्निध में साधना कर लूंगा और मैं पब्लिक से बिल्कुल नाता तोड़ दूंगा। क्योंकि जब मैं सट्टे से मैं लगा के डेली का मैं 20-25 हजार 50 हजार, ये मत, जब मेरे पर नंबर ही खोलने लग गया तो मेरी तो कमाने की कुछ सीमा ही नहीं, मैं तो 2 करोड़ भी कमा सकता हूँ डेली का। तो फिर सही बात है। मुझे पब्लिक से क्या लेना देना है? मैं पब्लिक को कभी ये तो नहीं ना बोलूंगा कि तुम 10 रुपए दो, मेरे पास 50 हजार रुपए दो, 2550 की अरदास लगा लो, 1100 कंसल्टिंग फीस है। मेरे लिए तो पब्लिक कुछ नहीं है फिर। हम्म, मैं तो वैसे पैसे कमाऊंगा, मैं मोटा पैसा लगाऊंगा, मोटा मोटा बन के निकल जाऊंगा, एक बार में हजम कर जाऊंगा मैं। सही अरे बात ये है जी। चीजें होनी असंभव है थोड़ी, तो लोगों को ये सारी चीजें जो है समझनी चाहिए। पढ़ लिख के वो कार्य ना करो जिस कार्य का आपको कुछ नहीं मिलना। मेहनत वहां पे करते हैं जब आपको पता है मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, इस मेहनत का जो है वो मुझे कहीं ना कहीं जो है वो फल मिल जाएगा। अगर आप व्यर्थ में कोई मेहनत करी जा रहे हो, उसका आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा, तो मुझे लग रहा है वो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। तो टाइम वेस्ट हम्म, करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बढ़िया बात है अपने पितरों को, अपने बुजुर्गों को और अपने जो घर के देवता है उनको मना के रखो। उनसे बड़ा देवता को सृष्टि में है नहीं। देने होंगे वो भी नंबर दे देंगे, और जिस व्यक्ति को नंबर मिलने होंगे ना उसको कभी भी सट्टा साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी मैं ज्ञान के अध्ययन के आधार पे बोल रहा हूँ। अगर आज मैं, मेरे ऊपर मालिक की कृपा है, अगर आज मुझे किसी घड़ी का चाहिए होता, मुझे अपने आप ही दे जाएंगे, वो अपने आप ही दिख जाता है मुझे। ठीक है, ठीक है जी। मुझे अपने आप दिखता है। और ये चीज मेरे चेले भी बोलेंगे कि मेरे को, गुरु को ये भी पता था स्टॉक मार्केट कब क्रैश होनी है, कब गिरनी है। हजारों बार इस चीज का एक्सपीरियंस चेलों ने बैठ के लिया है। जो फोन करके पूछते हैं कि ये बता दे आज चढ़ेगी कि गिरेगी, वो तो मेरा दिन वार होता कोई। हफ्ते में एक दिन ही बताऊंगा मैं कि हाँ भाई आज गिरनी है, इतने बजे गिरनी है, पैसा लगा ले तुम, बात खत्म है मेरी। बस मैंने इतना ही बताना होता कि इतना लगा के इतने बजे तक इतने मिनट में निकल जाइए भाई। जो बनेगा 20 बने, 50 बने, चाहे 2 लाख बने, चाहे 2 करोड़ बने, वो तेरा भाई, मेरा कुछ नहीं हो उसमें। ठीक है तो जी। वो इन्फॉर्मेशन अपने आप आती है, ना कि हमें पूछनी पड़ती है। वो खुद हम्म, बताते देवता। तो सबसे पहले देवता आपके ऊपर प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न होगा तो देगा, जबरदस्ती आप ना उसका गला पकड़ के नंबर नहीं मांग सकते हो, ना ही वो कभी देगा। और जिन देवताओं की हम्म, मैं बात कर रहा हूँ, जिन देवताओं का मैंने विवरण दिया, इनके करते नहीं, ये बहुत उच्च कोटि के देवता है। ये वो देवता है जिनके वो बोलते हैं ना कि चेले भी देवता ही हैं, जिनको दुनिया पूजती है। बिल्कुल जी। तो देवता ही इनको पूजते हैं, तो इनसे नंबर लेना इतना आसान नहीं है, असंभव वाली बात है ये। तो जो रही बात इंटरनेट की साधना है, 2 दिन की साधना है, 3 दिन की साधना है, वो व्यर्थ है, कुछ नहीं होता भाई। आपने तो मेरे को 3 दिन वाली साधना दिया अभी। किसी बंदे ने वीडियो फॉरवर्ड करा था, वो उसने बोला गुरुजी ये मंत्र डाल रखा किसी ने कि आकाश की ओर ये 3 बार परी अप्सरा का मंत्र पढ़ दो, पता नहीं परी का मंत्र पढ़ दो, 3 तालियां बजाओ, ऊपर से 500 करोड़ की बारिश हो जाएगी नोटों की। तो मेरी हंसी छूट गई। सही बात है मेरी जी। हंसी छूट गई इस चीज को सुनकर कि अगर 500 करोड़ की। और बोला, जब मैंने उस बंदे को फोन करा, गुरुजी वो बोल रहा है ये साधना मैं तुम्हें दूंगा, मैं 12 लाख रुपए लूंगा। मैं कहा भाई जब 500 करोड़ की नोटों की बारिश करवा रहे तो 12 लाख में क्या बनेगा उसका? जिसके बाद मेरे खुद पास ही ऐसी परी हो, मैं कहा मैं तो दुनिया दबा दूंगा पूरी इसके नीचे। फिर उसको 12 लाख की हाँ, क्या 12 लाख जरूरत की क्या पड़ेगी। जरूरत है? तो यहीं से पता लग जाता है कि एक्चुअल में वो चीज है कि नहीं है। ठीक है हम्म, ना? अब लोग बोलते हैं कि सोने का सिक्का देने वाली भी यक्षिणी है, ये भी, ये फलाना, पर ये चीजें अभी तक ना, जो हमने भी गुरुओं से ज्ञान लिया है, पर अभी तक हमारे गुरुओं ने हाथ खड़े करे इन चीजों को लिए। हम भी जिद करते हैं कि गुरु ऐसी चीज दे दे अगर है तो। मैं अमीर होऊंगा तो मैं भी तो गुरु को बोलूंगा तुम्हें भी तो अमीर कर दूंगा गुरु मैं। सही बात है। हमारे मन में कौन सी ऐसी हम अपने गुरु का आदर्श का मन करते हैं। हम वो जेलों में से नहीं है कि अगर हम 10 हजार कमाएंगे तो गुरु को कुछ नहीं देंगे। हमारा तो मुड़ की बात है, क्या पता पहली कमाई सारी गुरु को दे दे, हम्म, एक भी सही ना बात रखे है। अपने पास। पर गुरु हमेशा बोलता है कि इन चीजों से जो है आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी, और आप जो है कर्म कमाया वो कर्म खत्म कर लोगे, नष्ट कर लोगे। इन चीजों के पीछे मत भागो आप हम्म, परमात्मा से मात्र बरकत मांगो। अगर आपके पास पैसे जुड़ते जा रहे हैं, आपका अकाउंट का बैलेंस बढ़ता जा रहा है, तो गुरु बोल रहा है कि वो पैसा सदा ही तेरा जो है वो बढ़ता रहेगा, वो कभी कम नहीं होगा। 2 नंबर की कमाई 2 करोड़ कर ले बोला, लेकिन याद रखना 20 करोड़ निकलेगी, और उस पैसे का कोई फायदा नहीं जो तुमने इतना कमाने के बाद भी तू कर्जे में डूबा रहा, उसका कोई फायदा नहीं। और आज के जितने भी संसार की पब्लिक है, वो कर्जे में डूबने के बाद, जो कि सारे उल्टे पुल्टे काम करती है, सारे कार्य करने के बाद ही सट्टे के नंबर ढूंढ के सट्टे की साधना के पीछे भागती है, और दुनिया जो है इसके पीछे मूर्ख हो रही है। मैंने जितनी भी जानकारी दी है, चाहे अपनी साधना में दी है, सत्य की साधना मैंने भी डाली हुई है, पर लेकिन उनमें मैंने पूर्ण विधि और पूर्ण विवरण और उन मंत्रों का उच्चारण दिया जो मैंने स्वयं करके देखे हों, जिनका मुझे रिजल्ट मिला है।
अब पब्लिक उनको सिद्ध कर पाती नहीं कर पाती, वो उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी की मेहनत के ऊपर चीज डिपेंड करती, क्योंकि मैंने गुरु से में करी है तो मेरे लिए सिद्ध हो गया। अब जो लोग डायरेक्टली इंटरनेट से देख के अपनी मर्जी से कर रहे हैं, भाई उनके लिए तो जय जयकार है, क्योंकि हमने तो पहले वीडियो में बोल रखा कि बिना गुरु का कुछ नहीं होना यहाँ पे। तो कहने का मतलब कि जो गुरु का एक तरह से रोल है, वो एक भूमिका है, वो बहुत मायने रखती है किसी भी साधना की अगर हम बात करें। देखो जी, मैं एक बात आपको स्पष्टली बताना चाहता हूँ कि जितनी भी साधनाएं इंटरनेट पे लोगों के द्वारा डाली जाती है, कोई गुरु आपको दीक्षा देता, गुरु मंत्र देता, गुरु आपको वही चीज सिद्ध करवा सकता है जो गुरु के पास है। गुरु ठीक है जी। अपने दायरे से बाहर जाके, गुरु की भी इतनी औकात नहीं होती है कि गुरु बोले कि मैं तुम्हें सिद्ध करवा दूं। गुरु मात्र रास्ता दे सकता है, वो गुरु की सच्चाई और कर्म के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है जी। अगर गुरु तगड़ा है, गुरु के पास इबादत अच्छी है ना, इबादत चाहे भोलेनाथ की हो, अब गुरु मान लो भगत ही भोलेनाथ का हो, तो वो गुरु अगर आपको बोले कि मैं दुनिया की कोई भी चीज दिला सकता हूँ, तो भाई अगर वो सच्चा है तो वो दिला सकता है, क्योंकि भोलेनाथ के नीचे तो सारा संसार है। अब हम्म। ये तो होगी जायज बात। अब हम्म। एक गुरु हो, वो मथानी का भगत है, वो बोल दे कि मैं तेरे को भोलेनाथ भी दिला दूंगा, तो भाई उसके बस की बात नहीं है। हम्म। अरे नहीं मतलब नहीं नहीं पहुंचा पाएगा वो वहां तक आपको। दायरा है, जिसका जितना हाँ, दायरा है जितना वो। दायरा है शक्ति का उतना ही देगी है, दायरे के बाहर नहीं चलती है शक्ति। अब मान लो हम्म। लोग साधना सिद्धियां करते हैं ना, साधना सिद्धियों में हर एक चीज का एक दायरा होता है, जैसे बंदे का एक ओरा होता है, उसी प्रकार से साधना सिद्धि में, चाहे सट्टे की साधना, उसका दायरा होता है। अब चीज बेचारी चलती हो 70 कोस तक, 20 कोस हम्म। तक, 10 कोस तक, नंबर आप मांग रहे हो 500 कोस वाला। हम्म। मान लो मेरे पास साइकिल है, आप हम्म। मुझे बोलते हो कि आपने ये कार्य करना है, और मैं बोलता हूँ मैं 20 किलोमीटर तक साइकिल पे चल जाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं जा सकता हूँ, और आप मेरे को बोल रहे हो कि तू 200 किलोमीटर दूर जा सिलेंडर उठा ला, तो बताओ मैं कर दूंगा वो काम? कभी भी नहीं करूंगा। तो लोगों को यही नहीं पता कि शक्ति का दायरा क्या होता है। जब तक दायरा नहीं पता, और दायरे के अकॉर्डिंगली उसका नंबर चलता है भाई। हम्म। अब वो चलनी यहाँ तक हो, नंबर आप मांग रहे हो ऑस्ट्रेलिया का, सही बात है जी। तो कहाँ से दे देगी वो? ये मतलब कह लो नेट पे लोगों ने बहुत सारी मतलब अरे कह लो जो देखते साहब, हैं उनका बेवकूफ बनाने वाली बात की हुई है जी। अब देखो, इसे। हम्म। किसी के बारे में देखो टिप्पणी तो हम दे नहीं सकते। हम्म। अभी आप बेवकूफ बोलो, कुछ भी बोलो, पर जनरली मैं हमेशा ही सत्य का साथ देता हूँ, सच ही बोलूंगा, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता चीज को। लोग अध्ययन करके देख लें इस चीज का, अगर मेरी बातें झूठी निकले। आज अगर आज ये वीडियो जब जाएगा इंटरनेट पे, ये वायरल होना, क्योंकि लोगों को ऐसे टॉपिक चाहिए, ठीक है ना। तो जब ये लोग देखेंगे टॉपिक को, सर्च करके जब सुनेंगे ना, उसमें इसको वो लोग ज्यादा सुनेंगे जो सट्टे की साधना जिन्होंने कर रखी है। उसके बाद लोग जो है ना, अगर किसी व्यक्ति को लगता है, तो मेरा नंबर 98 91 59 52 70 है, वो अपना मुझे एक्सपीरियंस बता देना कि इसमें मैंने कितनी बार सच कही हुई है। लोगों ने 4 4 साल, 5 5 साल, 10 10 साल साधना करने के बाद भी नंबर एक भी नहीं खुला है लोगों का। उसका रीजन हम्म। क्या है? उसका रीजन जो है वो गुरु ही बताता है। गुरु जी एक चीज और पूछते हैं कि जैसे अगर हम करें, किसी ने ये साधना की, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे साधक के ऊपर? बिल्कुल होते हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। इसमें तामसिक मतलब। तामसिक साधना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देती है, कभी भी सात्विक साधना कभी भी है जो गलत कार्य नहीं करती है। अच्छा जी। सात्विक और तामसिक में क्या होता है कि तामसिक चीज, अब मान लो एक बंदा जो है वो अच्छा वाला बैठा हो मेरे पास, हाँ लेकिन जी। मुझे पता है ये दारू पीता है, हम्म। मीट भी खाता है, मैं दारू और मीट पिला दूं उसको, 4 बोतलें पिला दूं, 4 बोतलों के बाद बोलूं मार इसके थप्पड़ भाई, अगले वाले बंदे को पंप दे दूं, वो तो मारेगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग तो सुन्न हो गया ना उसका। तो बिल्कुल जी। जाहिर सी बात है सात्विक चीज भी ऐसे कार्य करती है, उसको ये नहीं पता लग रहा कि आगे कितनी बड़ी चीज है, छोटी चीज है। और अगर सात्विक चीज यहीं पे चलाइए, तो सात्विक चीज अपने हिसाब से कार्य करती है। अगर मान लो आज मैं बाबा गोरखनाथ का भगत हूँ, और मैं बाबा को ये अरदास लगाता हूँ कि बाबा मेरे को ये लड़की बड़ी अच्छी लग रही है बाबा, और इसकी मेरे साथ जो है वो टाई अप करवा दे, या मेरे साथ पड़ जाए, या मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, तो बाबा इस अरदास को स्वीकार करने से पहले रात को सपने में आके पिछवाड़े पे लट मार के जाएगा, चिमटा मार के जाएगा। ये ऑपोजिट हम्म। काम करेगी मेरे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि बाबा ने वो चीजें नहीं देनी है, क्योंकि बाबा को पता है कि अगर तुम मेरी भक्ति करके ये चीजें मांगेगा, तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो खुद ही साधु संत फकीर लंगोट का सच्चा हूँ। तो तू सच्चा होकर चलेगा तो तेरे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि रहेगी। तो सही पहले, बात है सबसे जी। पहले देवते का चयन करो, कौन सा देवता बेटर कार्य करता है, फिर उसी हिसाब से जो है वो चीज लगाई जाती है, तब जाके वो आपकी चीज जो है वो कार्य संपन्न करती है, तब जाके आपके कार्य जो है वो आगे निपुण होते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। और एक लास्ट क्वेश्चन है जी आपका, आपसे इसी टॉपिक के बारे में, कि जैसे अगर कोई साधना करता है, ये हम्म। 48 दिनों की आपने बताया, जी। तो जो साधना का रिजल्ट है
वो उसको एक बार मिलेगा या उसको मतलब उस मंत्र का कंटिन्यूअसली जाप करते रहना पड़ेगा? मंत्र देखो सदा ही जो आजकल सबसे ज्यादा मंत्रों का प्रयोग हो रहा है वो शाबरी विद्या है। तो शाबर मंत्र आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मंत्र जो जब आपके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं ना, आपके जब कार्य करने लग जाते हैं, हाँ तो जी। आपका सबसे बड़ा जो है योगदान यही रहना चाहिए कि आप उन मंत्रों का जो है वो उच्चारण करते रहे, क्योंकि उच्चारण करने के साथ वो मंत्र जागृत रहते हैं, उनकी पावर भी बढ़ती है। ठीक है अब जी। एक बंदा मान लो 20 दिन जो है वो रनिंग करता है, तो उसका स्टेमिना बन रहा है, वो थकता नहीं है। अगर वो अगर वो ना भागता रहे, तो अगर वो आज 2 किलोमीटर भाग रहा है, तो वो उसकी ना क्षमता बढ़ती जाएगी। वो 3 किलोमीटर पे भी चला जाएगा, 4 पे भी चला जाएगा। तो शक्ति का मंत्र का जब आप उच्चारण करते रहोगे, उसका दायरा बढ़ता है। ठीक है अगर जी। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि आप जितना ज़्यादा मंत्र का उच्चारण करोगे, आपकी पूछा अगर पहले आपको एग्ज़ैक्ट नहीं आ रही, वो पूछा उतनी तगड़ी होती जाएगी आपकी। यानी कि अगर वो सट्टे की साधना आप कर रहे हो, अभी आपको मात्र वो नंबर दे रहा है, वो नंबर आपके कटते हैं या 2 दिनों बाद खुलता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, वो ऐसे नंबर देगा परफेक्टली कि आपके दसों के दसों ही नंबर खुलेंगे, एक भी नहीं कटेगा आपका। तो हम्म। इबादत तगड़ी होनी चाहिए, मंत्र जाप तगड़ा होना चाहिए, मंत्र नहीं छोड़ना आपने। 41 दिन में तो मात्र आपको नंबर पढ़ने शुरू होंगे। 41 दिन में भी आप मेरे से भी दीक्षा लेके करोगे, तो भी मैं आपको बता दूं, आपको परफेक्शन के लिए फिर भी आपको 6 महीने से लेके 1.5 साल तक चाहिए। उससे उससे पहले आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे। मुझे नहीं लगता आप एक भी नंबर खोल पाओगे 41 दिन की साधना लेकर भी। ठीक है नहीं जी। लगेगा आपका, क्योंकि 41 दिनों में जो आपको नंबर मिलेंगे, या वो नंबर आपको जो प्रोवाइड करेंगे, उन नंबरों में जो माया भी चलेगी और भी के देव शक्तियां चलेगी, 100 चीजें आएंगी। आप अभी साधना में बैठे हो, अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि वही चीज आपको नंबर दे रही है, उनके गण आके आपको नंबर दे रही है, कौन सी चीज उनके जोड़े में 100 चीजें चलती हैं। शावर मंत्रों में जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उसमें कई देवते कईयों के साथ चलते हैं। तो क्या पता उनमें से कौन सा देवता अभी आपको नंबर दे रहा है। आप पूजा जो काली माता का संकल्प लेके कर रहे हो, नंबर मान लो काली माता के मंत्र में मसान मसानियों का या 64 जोगनियों का नाम आ रहा है, जोगनी आपको नंबर देके जा रही है, तो मुझे लगता है वो नंबर कटने की संभावना है अभी तक। वो मायाजाल हो सकता है। वो आपको गुमराह करने के लिए हो सकता है, क्योंकि साधना में आप गलती करोगे, तो आपकी जो साधना का फल है वो खत्म हो जाएगा। आप 41 दिन को छोड़ के चाहे 41 साल बैठे रहो, तो भी नहीं आपको मिलना। और देवता के संकल्प, आजकल की पब्लिक संकल्प लेती है और संकल्प को 2 दिनों बाद तोड़ देती है। तो जब हम्म। संकल्प बार-बार तोड़ोगे, तो देवता कभी भी आपके ऊपर हाज़िर नहीं होता और कभी भी आपको सिद्ध नहीं होता। तो संकल्प नहीं टूटना चाहिए आपका। बोलते हैं ना, ठीक। साँस निकल जाए, प्राण निकल जाए, पर संकल्प नहीं टूटना चाहिए। इंसान है, सही। गलतियाँ सबसे होती हैं, ठीक है? अगर आपकी क्षमता है तो ही आप साधना में बैठो, अगर आपकी क्षमता नहीं है तो मत करो इसको। खुली सेवा इसलिए बोला जाता है, खुली सेवा गृहस्थ जीवन में रहते मंत्र जाप करो, उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं रहता। जब पानी की चूली हाथ में ले ली ना, तो उसमें टाइम होता है, जिस टाइम में संकल्प छोड़ा ना, उससे 5-10 मिनट ही ऊपर-नीचे हो सकते, उसके बाद आप ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं हो सकते हो। आपको जो है पूर्ण रूप से जो है वो कार्य करना पड़ता है। सही बात है जी। जी, ना जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये अपना कीमती समय दिया और ये जेन्युइन और एक तरह से कह लो कि अच्छी जानकारी दी। बहुत जी, से व्यूअर्स के मन में डाउट था, आपने बहुत उसके बारे में हमें डिटेल में समझाया। जी, तो हम अपना आपके चरणों में आभार प्रकट करते हैं जी। और आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी फिर मुलाकात होगी आपसे नए बिल्कुल पॉडकास्ट जी, में। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। और जन को जो अपना काम है वो पॉडकास्ट के माध्यम से ज्ञान देना, तो हम ज्ञान देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जॉइन बटन को ज़रूर जॉइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि सारी सर्विस पेड है, विवरण आपको उस बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जितने भी मेरे सोशल नेटवर्क के मेरे साइट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो। और सद्गुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर निर्माण हेतु दान पुण्य कर्म ज़रूर करें। 98 91 59 70 ये नंबर है, क्योंकि हम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। अगर आप लोग मंदिर में दान पुण्य के लिए आगे बढ़कर आते हो, तो कल को जो है मंदिर निर्माण होने के बाद वो पब्लिक मेरे साथ डायरेक्टली फेस टू फेस मीटिंग कर सकती है, मिल सकती है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मंदिर में दान पुण्य करता है, वो व्यक्ति तो मेरे साथ मिलेगा मिलेगा, अगर जो आम पब्लिक, आम जनता जो मुझे सुनती है, जो मुझे चैनल पे सपोर्ट करती है, इनमें से भी कोई भी व्यक्ति जो मेरे साथ मिल सकता है, जो मेरे मंदिर पे चल के आएगा, उनके लिए कोई चार्जेज़ नहीं है। मात्र सिर्फ़ मिलने का कोई चार्जेज़ नहीं, अरदास मेरी सेम रहेगी, हवन यज्ञ तप मेरे सेम रहेंगे, बाकी जो खर्चे हैं प्रॉब्लम के हिसाब से वो सेम रहेंगे। उनमें कोई कम ज़्यादा नहीं है। पर लेकिन कोई व्यक्ति मुझे बोलेगा कि मैं आपका फॉलोवर हूँ, आप फ़ोन पे मेरे साथ बातचीत करके मुझे कुछ उसका ब ब हल बता दो, तो मेरी कसौटी फीस उनके लिए 1150, उनके लिए कोई भी रिबेट नहीं है। बाकी की सारी सर्विस पेड है, सारा पेमेंट रिसीव, सारी सर्विस वैसी की वैसी रहेंगी। लेकिन जो मंदिर के लिए भी दान पुण्य कर्म करके आगे आएगा, उन लोगों के लिए जो वो मेरी तरफ से भी रहेगा, कि जो सर्विस है उनमें जो भी थोड़ा बहुत है, जितना मेरे से उनके लिए हो सकता है, उतना मैं भी करने की कोशिश करूँगा। ठीक है नाथ जी। ठीक है जी। हुँ। ठीक है जी, आदेश।
जय गुरु। आदेश नाते, आदेश नाते, आदेश।